आज जो बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ है उसके ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। और गाइस इसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। वो लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपान कृषि की बात करें तो ये प्रचलित है उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। अगला, एशिया का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। अगला, अमेरिका की खोज किसने की। अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह आहूत में हुई थी। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था। अगला है दिन रात। यहाँ पर देखिए बीच में योजक चिन्ह है, में कौन सा समास है। तो देखिए योजक चिन्ह भी है और एक दूसरे के विपरीत भी हैं, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला है, ककोलत जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है। अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में हुआ था। अगला है, गोगा नवमी कहाँ पर मनाया जाता है। गोगा नवमी की बात करें तो ये राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। अगला है, UNIOSA के निदेशक का नाम बताओ। तो आरती होला मैनी। अगला है, पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्ययंत्र से संबंधित हैं। तो ये संबंधित हैं संतूर से संबंधित हैं। ये क्या है, संतूर वादक। अगला है, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला है, बौद्ध उपदेश कौन सी भाषा में दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं पाली भाषा में बौद्ध उपदेश दिए गए हैं। अगला है, लक्ष्य सेन का संबंध कौन से खेल से है। तो लक्ष्य सेन का संबंध है बैडमिंटन खेल से। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम है चाणक्य। अगला है, सरकार के कितने अंग होते हैं। सरकार के टोटल 3 अंग होते हैं, राज्यपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। अगला है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल होता है टोटल 6 वर्षों का। अगला है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1916 में की गई थी। अगला है, चिपको आंदोलन के नेता का नाम बताओ। तो चिपको आंदोलन के नेता हैं सुंदर लाल बहुगुणा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा अरुणाचल प्रदेश। अगला, एजेंडा 21 का संबंध बताओ। तो देखिए क्या है, सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है। अगला है, जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। अगला है, मंत्री परिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मंत्री परिषद की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है, कजरी लोक नृत्य कहाँ का है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, रैयत बाड़ी प्रथा किसने आरंभ की। तो रैयत बाड़ी प्रथा आरंभ की थी टॉमस मुनरो ने। अगला, अनुच्छेद 143 का संबंध बताओ। तो राष्ट्रपति विधि या अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय। अगला, नुआखाई नृत्य कहाँ का है। तो ये हो जाएगा उड़ीसा का नृत्य हो जाएगा। अगला, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है।
मैरी कॉम का संबंध जो है वो आपका हो जाएगा बॉक्सिंग खेल से हो जाएगा। अगला एंथोनी अमलराज का संबंध कौन से खेल से है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा टेबल टेनिस। देखनी कहाँ का लोक नृत्य है? देखनी जो है वो गोवा का लोक नृत्य हो जाएगा। कौन सा बैंक ऋण लेता और देता है? तो रिजर्व बैंक ऋण लेता है और देता भी है। अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य। गंगा नदी को बांग्लादेश में कौन से नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदलती है। हीटर का तंतु किसका बना होता है? हीटर का तंतु जो है वो नाइक्रोम का बना होता है। सोन नदी का उद्गम स्थल बताओ। तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास। गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश में होता है? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील में होता है। सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या बताओ। तो ये हो जाएगी 34। अगला है मुथैया मुरलीधरन कौन से खेल से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा क्रिकेट से संबंधित हैं। क्षणिक का विलोम शब्द बताओ। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है? शाश्वत। स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1793 में लागू हुआ। बिरजू महाराज कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 93 के अंतर्गत आता है। खर्ची पूजा कहाँ पर की जाती है? खर्ची पूजा त्रिपुरा में की जाती है। 1986 में किस वादक को पद्म भूषण पुरस्कार मिला? तो इसका हो जाएगा बिरजू महाराज को पद्म भूषण पुरस्कार मिला। अगला है भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सतलुज नदी पर। अगला है वृद्धगंगा। वृद्धगंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? गोदावरी। पत्थर का प्रयोग कौन से काल में किया जाता था? प्रागैतिहासिक काल में पत्थर का प्रयोग किया जाता था। कम्युनिस्ट पार्टी शासन कौन से देश के द्वारा चलाई गई? चीन के द्वारा चलाई गई। सलाल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। अगला है तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 3 से 14 जून 1992। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोसों में होती है, सॉलिड में होती है। अगला है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो राजा सिमुख। घूमर नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो ये हो जाएगा भील जनजाति करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में ऑनलाइन कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो 9। अनुच्छेद 32 का संबंध बताओ। तो अनुच्छेद 32 में क्या है? उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? जन कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। प्रकाश पादुकोण कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। निमंत्रण का तद्भव शब्द बताओ। तो नेवता। अगला अनुच्छेद 19 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 19 में क्या है? भाषण की स्वतंत्रता प्रदान करता है जो मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण, प्रेस के माध्यम से बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त नदी घाटी परियोजना का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा गंडक परियोजना।
वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता का नाम क्या है? तो मेधा पाटकर। मैनग्रोव वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।